मौलाना इफ्तिखार साहब भी तशरीफ लाए, मौलाना अकबर साहब भी। अरे ताली तो बजा दो, हाथ तो होंगे तुम्हारे। बहुत अच्छे। हमारे कस्बा इंचार्ज साहब अपना वक्त निकाल के आए हैं। यही वेदों से साबित है, यही विद्वान कहता है, यही वेदों से साबित है, यही विद्वान कहता है, सभी का है एक, सभी का है एक मालिक एक, यही कुरान कहता है। और वो जिसने आत्मा डाली हम सब के शरीरों में, कोई अल्लाह उसे और कोई भगवान कहता है। हमारे अशोक दीवान जी, उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ आप भी तशरीफ लाएं। कारी साहब आपको बुला रहे हैं, आ जाओ। आपको भी इस मौके पर, अच्छा नहीं आते। अब मैं गुजारिश करूँ, एक बच्चे हैं मोहम्मद, वो आए और अपनी तकरीर पेश फरमाएं। ये बच्चा छोटा सा मोहम्मद आपके सामने हमारे युवा चेयरमैन साहब भाई मोहम्मद नौशाद साहब तशरीफ लाए हैं। जोरदार तालियां बजा दें हमारे चेयरमैन साहब के लिए। आगे चेयरमैन साहब, हमारे मुजाहिदीन जंग आज़ादी में एक नाम है शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी का। मौलाना हुसैन अहमद मदनी उन जिंदा दिल लोगों में है कि जिन्होंने तोप के सामने कराची में जो बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहां बबांगे दोहल अंग्रेज को ललकारा था। तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी के बारे में कुछ जरूरी बातें मोहम्मद आप हजरात के सामने पेश करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुजाहिद जंग आज़ादी शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी वली कामिल बाअमल मुत्तबा सुन्नत और उसवा मशाइख का सर चश्मा थे, जिन्होंने 14 वर्ष रोज़ा मुबारक पर हदीस का दर्स दिया, 165 खुलाफा पैदा किए और कई हजार उलमा को मुल्क और बैरूनी मुल्क की खिदमत दीन के लिए फैला दिया। 1926 में कराची की अदालत में हाजिरी हुई। अंग्रेज जज ने सवाल किया कि हुसैन अहमद, क्या तुमने फतवा दिया है कि अंग्रेजी फौज में भर्ती होना हराम है? उस शेर दिल जाले बहादुर ने बेबाकी से जवाब दिया कि फतवा देना कैसा होता है, मेरा आज भी वही फतवा है और जब तक जिंदा रहूंगा मेरा यही फतवा रहेगा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर काब गए, फरमाया कि हजरत खुदा के लिए अपना बयान बदल दीजिए। हजरत ने जवाब दिया, मोहम्मद अली अगर बयान बदल दिया खुदा की कसम ईमान बदल जाएगा। हुसैन अहमद अपनी बात सटने वाला नहीं है। उस मुजाहिद अकबर गमखार मुल्क मिल्लत ने अंग्रेजों को बार बार ललकारा और उनकी तोपों और संगीनियों को नाकाम बनाया। कराची की खिलाफत कॉन्फ्रेंस है, कई लाख का मजमा है, हजरत के लिए गोली का ऑर्डर है। लोग ये समझ रहे थे कि शायद हजरत तशरीफ न ला सकेंगे, मगर वो मर्द मुजाहिद, अल्लाह का वली, कौम वतन से प्यार करने वाला अंग्रेज से क्या घबराता, अपनी जान हथेली पर लिए स्टेज पर कदम रखता है और जज को मुखातब करके उसकी तोपों को बुलबुल और गोलियों को गुल से तशबीह देते हुए गरजदार आवाज में ऐलान करता है कि लिए फिरती है बुलबुल चोच में गुल, की लिए फिरती है बुलबुल चोच में गुल, शहीद नाज की तुरबत कहाँ है? जज ने कहा, जानते हो कि इस फतवे की सजा क्या है? तो हजरत ने अपना कफन जज के सामने मेज पर रख दिया। हुसैन अहमद जानता है कि उसकी सजा फांसी है, इसलिए देवबंद से कफन साथ में लाया। मुसलसल माल्टा के जेल खानों में बंद रहे। उस मुद्दत में घर के कई अपराध इंतकाल कर गए। तो किसी ने कहा कि हजरत ये वक्त रंजो गम का है, आप क्या लिखने में मसरूफ हो? तो हजरत ने यह शहर पढ़ा, मसाइब से उलझ कर मुस्कुराना मेरी फितरत है, मसाइब से उलझ कर मुस्कुराना मेरी फितरत है, मुझे नाकामी पर अश्क बहाना नहीं आता। हमारे अकाबिर ने
मुल्क और मिल्लत के लिए बड़ी कुर्बानी दी, जानो माल कुर्बान किया, गिरफ्तारियां दी, जेलें काटी, तहरीक चलाई, तब कहीं जाकर हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। उन्हीं बुजुर्गों की मेहनतों के नतीजे में आज हम हिंदुस्तान में आबाद है। हमारा मरना जीना, चलना फिरना, रहना सहना सब कुछ हिंदुस्तान में है और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान ही में रहेगा। जश्न यौम जमहूरिया के मौके पर हम उन तमाम मुजाहिदीन आज़ादी को खराज तहसीन पेश करते हैं। बहार अब जो हिंद में आई हुई है, बहार अब जो हिंद में आई हुई है, ये सब पौध हमारी ही लगाई हुई है। फिर भी कहते हैं कि हमसे ये अहले वतन, ये वतन हमारा है तुम्हारा नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग।